आप लोगों को जो दिखाना था आप लोगों ने दिखा दिया। मुझे जितना नुकसान पहुंचाना था आप लोगों ने पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने इस झूठ को सब तक पहुंचाया ना, उसी तरह आप लोगों को एक सच भी पहुंचाना है। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। अब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों करे? हम लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया क्योंकि हम प्राइवेसी चाहते थे। लेकिन प्राइवेसी के बदले में हमें क्या मिला? बदनामी, वो भी आप ही लोगों की वजह से। अब इसे मेरी रिक्वेस्ट समझिए या आप लोगों की ड्यूटी। अब आप लोगों को ये खबर सब तक पहुंचानी है कि तनु मेरी गर्लफ्रेंड है एंड दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप। अभी इज राइट, अभी मेरा बॉयफ्रेंड है। बट आप लोगों ने सबके सामने हमारा रिलेशन बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। और क्यों? क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? एनीवे, अब आप सबको पता चल चुका है कि हम एक कपल है, राइट? मैम, अगर आप कपल है तो फिर शादी का भी सोचा ही होगा। एक्चुअली हम लोग शादी का ही क्यों, सुहागरात बच्चों के बारे में भी सोच लिया है कि बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। लड़का होगा तो उसका नाम क्या होगा, लड़की होगी तो उसका नाम क्या होगी, उनके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स उनके बारे में पूछो। अरे जब हमें शादी करनी होगी तो हम डेट डिसाइड कर लेंगे ना। लेकिन अगर आप लोग न्यूज़ बनाना चाहते हैं तो डेट भी आप ही डिसाइड कर लो। ये अभी शादी के लिए क्यों नहीं बोल रहा? एनीवेज, अभी फिलहाल हम सिर्फ एक रिलेशनशिप में, हम शादी के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे बिकॉज हम अपने प्रोफेशनल लाइफ पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। जब शादी का डेट डिसाइड करेंगे तो पंडित के साथ साथ आपको भी बता दिया जाएगा। आई एम श्योर मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आंसर कर दी। एनी मोर क्वेश्चंस और क्वेरीज, एनीथिंग? सो द बार इज ओपन एंड food is served. मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा तनु कि हुआ तो हुआ क्या। I mean, मुझे तो उन्होंने बोला था कि वो शादी की अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसके बाद क्या हो गया? I have no idea। मुझे लगता है ये सब कुछ ने प्रज्ञा का किया था। उसने अभी के कान भरे और इसलिए शायद अभी ने शादी की अनाउंसमेंट नहीं। भाई उससे क्यों बात करेंगे तनु? ये उनका पर्सनल मैटर है, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है। वो उनकी नजर में एक सेक्रेटरी है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बात उससे करेंगे? और रही बात प्रज्ञा की, तो वो चाहकर भी भाई को तुम्हारी सच्चाई या कुछ भी नहीं बता सकती बिकॉज वो खुद नहीं चाहती कि भाई की तबीयत को कुछ भी हो। अगर ऐसे तो फिर अभी ने बात क्यों नहीं की शादी की? कुछ समझ नहीं आ रहा है तनु। अगर प्रज्ञा ने भाई के कान नहीं भरे तो कौन है जिसने भाई को ये सब कुछ बोलने के लिए मजबूर किया? मैंने। और तू जानती है ना मैं कौन हूं? क्या लगती हूं मैं अभी की? दादी। मां बनकर पाला है मैंने उसे। तुझे क्या लगा ये सब कुछ जानते हुए ये सब होने दूंगी मैं? इससे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? अरे आंखों से देखकर मक्खी नहीं निगली जाती। इसकी असलियत जानने के बाद मैं इसे तो क्या, इसकी परछाई तक की मैं अभी के इर्द गिर्द फटकने नहीं दूंगी। और तू जानती है ना
इसी की वजह से तेरा भाई, तेरा अपना भाई मरते मरते बचा है। और तू इसी की शादी उससे करवाना चाहती है। और शर्म कर, शर्म कर, बेटी शर्म कर। शर्म इसे नहीं, इसे करनी चाहिए थी। चंद महीनों से नजर नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कहीं मुंह छुपा के पड़ी होगी शर्म से, मगर ये बेशरम, ये तो फिर आ गई हमारे अभी की जिंदगी में जहर घोलने के लिए। ऐसे कैसे आ जाएगी? ये जो अपने दिमाग में लेकर यहाँ आई है ना, इसे बोल दे इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए, जैसे आई थी वैसे चली जाए, क्योंकि वो सब कुछ नहीं होने वाला जो ये सोच रही है। मैं जिंदा हूं अभी। ये कहीं नहीं जाएगी दादी, ये यहीं रहेगी। और ये प्रज्ञा को मारना चाहती थी, भाई को नहीं। वो तो भाई खुद बीच में आ गए थे जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। जब तक प्रज्ञा भाई की लाइफ में आसपास मंडराती रहेगी, भाई की जिंदगी पर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए ये कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो प्रज्ञा जाएगी बाहर। ओए बस कर आलिया, बस कर। कब तक दूसरों की जिंदगी के फैसले लेती रहेगी? कुछ अपनी जिंदगी बारे में भी सोच। अरे अभी की वजह से मैंने तुझे इस घर में सिर्फ टिकने दिया है, वरना अपनी फैमिली में तो क्या, तू तो किसी के साथ भी रहने के लायक नहीं रही। तूने अभी और प्रज्ञा को अलग किया है ना, ये जानते हुए भी कि तेरा भाई अभी प्रज्ञा के बगैर नहीं रह सकता। दादी आप कैसी बातें कर रही? मुझे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भाई को हर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं भाई को बहुत प्यार करती हूँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं प्रज्ञा को नफरत करती हूँ। मुझे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है तो उस प्रज्ञा से। उस प्रज्ञा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। तू अगर अभी की बहन बनने का दावा करती है ना, तो उसकी इतनी फिक्र करती है ना, तो इसको अपने घर में क्यों लेके आई? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, बस इतनी बात समझ सकती है तो समझ ले कि मैं अभी की शादी इसके साथ कभी नहीं करने वाली। आपको जो करना है वो कर लीजिए दादी, लेकिन आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि भाई वही कर रहे हैं जो उन्हें करना है। मेरी जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो वही कर रहे हैं जो वो 2.5 साल पहले करने वाले थे, या जो उनके दिमाग में था। तनु को प्रपोज करना उनका आइडिया था, मेरा नहीं। और अभी तो आपने उन्हें शादी की बात करने से रोक ली, लेकिन सच में शादी से रोक सकती हैं उन्हें तो रोक लीजिए। और हाँ, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि भाई को सब कुछ सच बता दे तनु के बारे में, तो वो भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो भाई की हालत होगी उसका ब्लेम आप किस पर लगाएंगे? सॉरी टू से दादी, लेकिन भाई की तनु के साथ शादी तो होकर ही रहेगी, उसे आप भी नहीं रोक पाएंगे। यही होगी और आपके सामने होगी। जो करना है कर लीजिए। चलो तनु। जो बुलाए ना दादी को, वो करके भी दिखाना। तो तुम्हें क्या लगता है जो आज तक मैंने बोला वो नहीं किया है क्या? हाँ किया है, लेकिन मेरा मतलब था कि प्लीज डिले मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचने में टाइम लगा दो और दादी और प्रज्ञा मिलकर अभी को अपनी साइड कर ली। दादी और प्रज्ञा को मैं हैंडल करती हूँ, तुम जाकर भाई को हैंडल करो। उन्हें अपने प्यार में इतना पागल कर दो कि तुम्हारी शक्ल के अलावा किसी और की शक्ल ही ना देखें। शक्ल तो मैं इसकी बिगाड़ूंगी, ऐसा हाल करूंगी इसका कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं।
निकिता, निकिता, ए निकिता, आर यू ऑलराइट? निकिता, उठो। तुम ठीक तो हो ना? कोई पानी ले आओ। रॉबिन, पानी लेके आ। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। रॉबिन, फर्स्ट एड बॉक्स ले आना। हाथ दो। उठो। तुम्हें चक्कर आ रहा है? थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो ना। उठो। अभी को प्रज्ञा की इतनी चिंता क्यों हो रही है? और भी तो लोग हैं यहाँ, और इसे ही जाना था। आराम से, इजी, बैठो। सॉरी, वो पाँव। अरे हाँ, उठो। पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रखो। अरे बेड के ऊपर रखो। तुम अभी तक क्यों नहीं है? आराम से। तुम इधर देखो, काफी खून बह रहा है। इधर चल रहा है। 2 सेकंड। अभी अभी सारे केस तुम्हारे वेट कर रहे हैं बाहर, अब चलो भी। दिखने रहा है इसे चोट लगी है। अभी चोट बहुत मामूली सी है, अब इसके लिए तुम बाहर गेस्ट को वेट करवाओगे क्या? इसके लिए से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये तुम्हारी सेक्रेटरी है ना? हाँ तो ये तुम्हारी वर्कर है, तुम इसके बॉस हो। वर्कर इंसान नहीं होते, या फिर उन्हें दर्द नहीं होता? अभी मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब था कि इसे कोई और भी तो अटेंड कर सकता है ना, तुम ही क्यों? क्योंकि ये मेरी सेक्रेटरी है, मेरे घर में काम कर रही है, तो अगर इसे चोट लगेगी तो मैं ही पूछूंगा ना। और चोट तुम्हारी वजह से लगी, और तुम के पूछने के बदले ये सब बोले जा रही। मेरी वजह से? हाँ तनु, तुम्हारी वजह से। तुम फोन पर बात कर रही थी, तुम्हारा ध्यान कहीं और था, वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और तुम उसी वक्त पलटी और तुम्हारा पैर इसके पैर से टकरा गया और ये नीचे गिर गई। लेकिन अभी मैं तनु, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने जानबूझकर किया, लेकिन गिरी तो तुम्हारी वजह से ना। अगर कंसर्न नहीं दिखा सकती तो थोड़ी कर्टेसी तो दिखाओ, या फिर तुमसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। थैंक्स। और अगर कल को रॉबिन के साथ कुछ होता है ना, तो भी मैं उसका ख्याल रखता, क्योंकि जो लोग आपके एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका ख्याल रखना आपका फर्ज होता है। तभी जाकर एम्प्लॉयज आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब एम्प्लॉयज आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रॉबिन, और तारीफ करो। चल। अभी आई एम सॉरी। एक्चुअली तुम इतने बड़े स्टार हो, फिर भी छोटे लोगों की वैल्यू करते हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी लोगों का दर्द नहीं देख सकती, मैं भी लोगों की फीलिंग्स समझती हूँ। मैंने इसलिए नहीं किया ये सब कुछ क्योंकि मुझे लगा तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचोगे, बट अब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, जो बिल्कुल मेरी तरह हो। आई एम रियली सॉरी। मैं करती हूँ। Are you sure? 100%।
I'm sorry. जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम गिर गए, मुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry. या तो सब कुछ तुमने जानबूझ कर ही है तनु, और अब इनके सामने ड्रामा कर रही हो। अरे तनु, तनु क्या कर रही हो तुम? उठो उठो। सॉरी, अभी मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है तो क्या किया तुमने पहले मॉडलिंग को छोड़कर? मैं तुम्हें बताता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस टैप लो लो इट। करो, चल रहा है? गलती तुम्हारी है तो ऐसे मुंह बनाकर और कुशन के ऊपर गुस्सा उतार के कुछ मिलेगा तुम्हें? किसने कहा था तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? जवाब है तुम्हारे पास। कितनी बार तुम्हें बोला है कि अपना दिमाग मत लगाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। जाकर पैर अड़ा दिया प्रज्ञा के सामने और वो गिर गई नीचे। गॉड, यू नो समटाइम्स आई जस्ट कैन नॉट बिलीव यू तनु। क्या लगा था तुम्हें नीचे गिर गई मर जाएगी? अरे यार, मैं सिर्फ उसे हर्ट करना चाहती थी, तकलीफ में दिखना चाहती थी। इस वक्त तकलीफ में कौन है स्वीटहार्ट? भाई को उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए देखकर तकलीफ किसको हो रही है? I mean, तुम ये भी नहीं सोचती हो कि उसे फिजिकली हर्ट करने के बजाय हमें उसे मेंटली हर्ट करना चाहिए, उसके दिल पे चोट करनी चाहिए। तुम ना भाई के पास जाने वाले काम नहीं कर रहे, उनको खुद से दूर करने वाले काम कर रहे हो। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती कि भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके सामने कुछ भी बुरा हो। शुक्र मनाओ भगवान का कि भाई को लगता है जो कुछ हुआ गलती से हुआ है। अगर भाई को पता चल जाता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना, फैंटास्टिक। पता है क्या होता? जो इस मीडिया को बुलाया था सामने अनाउंसमेंट करने के लिए शादी के लिए, उसी मीडिया के सामने अनाउंसमेंट हो जाता ब्रेकअप का। तुमने जैसा जैसा कहा ना, मैंने बिल्कुल वैसा किया है। अब और क्या करूं? तुमने वो किया जो तुम करना चाहती थी। ऐसे भी करके अपने तरीकों को बदलो तनु। I mean, think about it, कि प्रज्ञा के बारे में भाई को कुछ भी याद नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में सोचते हैं। He has a soft corner for her. कैसे? How and why? तुम ही बता दो। सिंप्लिसिटी। भाई को सिंपल लड़कियां पसंद है, मिडिल क्लास टाइप की। हाँ तो तुम्हें ऐसा बनना होगा तनु, ऐसा बनना होगा तुम्हें। डिसेंट बनो, प्रज्ञा जैसे कपड़े पहनो, प्रज्ञा की तरह बातें करो। तुम ये सब कुछ करोगी ना तो भाई तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। यू मीन टू से कि मैं प्रज्ञा की तरह कपड़े पहनूं, उसकी तरह चश्मा लगाऊं, सलवार सूट पहनूं और तो और उसकी तरह बहन जी टाइप की बन जाऊं, राइट? या एब्सोल्युटली। तुम पागल हो गई हो? इस तरह लोग मुझ पे हंसेंगे। और रियली अब तुम्हें लोगों के हंसने की पड़ी हुई। स्वीटहार्ट, हंसते हैं तो हंसने दो। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्योंकि जब तुम भाई के करीब आ जाओगे और भाई तुम्हारे हो जाएंगे तो ये जितने लोग तुम पर हंस रहे हैं ना, फिर तुम उन पर हंस सकती हो। ओके फाइन, तुम्हें नहीं माननी मेरी बात तो मत मानो। तुमने खुद मुझसे सजेशन मांगा था और मैंने तुम्हें सजेशन दिया। अब अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो जो तुम्हारे मन में आता है ना, या फिर इससे अगर बेटर आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है ना, तो तुम उसे करो। ओके, यू आर फ्री टू डू सो। अनबिलीवेबल। चाहते
की